हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति राजपूत व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और हैप्पी होली अष्टमी। और ये जो मेरे व्लॉग है ये है होली अष्टमी के ऊपर। और फर्स्ट टाइम मैं अपने घर पे आके बना रही हूँ। मेरा मन था कि मैं यहाँ पे आके बनाऊँ, और ऊपर से थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी कमियाँ हो रही थी मेरी लास्ट दो होली के बाद, तो मैं सोच रही थी कि उनको भी सुधार लूँगी कि किस टाइप से पूजा होती है। मैंने पहली में भी थोड़ी सी गलती कर दी थी, सेकंड में भी कर दी थी, तो मैं थोड़े देख लूँगी कि किस तरीके से पूजा होती है, क्योंकि मेरे यहाँ ससुराल में नहीं होती है, मम्मी के यहाँ होती है। तो मैं इसलिए अब की बार यहाँ पे आई हूँ, और यहाँ पे किस तरीके से पूजा होती है वो मैं आपको पूरी लास्ट तक वीडियो में दिखाऊंगी, जिसके लिए आप लोगों को हमारी वीडियो पे बने रहना पड़ेगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ, और जो भी वीडियो मेरी नई आएगी ऊपर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस के यहाँ पे होली अष्टमी की पूजा होती है। यहाँ पर बच्चे करवों में जल लेकर आ रहे थे, पानी लेकर आ रहे थे, जो मेरे को याद नहीं था। और इस मेरे वहाँ जाने का मेन मकसद यही था कि मेरे को सब कुछ पता चल सके। मैं भी चली तैयार होने के लिए। अब नॉर्मल से मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं है, जो मन होता है वो पहन लो, जो मन नहीं, मतलब सूट साड़ी पहनने का जो मन होता है वो कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी नया सूट डाला हुआ है, समीर से मना कर रहे हैं कि मत डाल साड़ी, पर मेरे को पसंद है। और ऊपर से मेरे यहाँ पर दीदी है, नीतू दीदी है और नया दीदी है, तो वो लोग मेरी साड़ी बनवा देंगे, क्योंकि मेरे को साड़ी बांधने नहीं आती। तो तैयार होने चलती हूँ मैं। फिर यहाँ पे पूजा स्टार्ट करने लगे थे। हम यहाँ पे हम 5 लोग थे, तो पांचों के करवे और हुई थी। और मम्मी हम लोगों को समझा रही थी कि हम लोगों को क्या क्या करना है। तो जो मेरे को नहीं पता था वो सब बता रही थी। दीदी अपना जल लेकर आ चुकी थी, गिलास में लाई थी, क्योंकि लोटा नहीं मिला था उसे। उसके बाद ये प्लेट रखी है ना, इसमें धूप थी और इसमें रोली भी रखते हैं। इसके बाद दीदी साइड साइड में अपनी पूजा की कहानी ढूंढे जा रही थी फ़ोन में, ताकि लेट ना हो जाए। और यहाँ नहीं तो दीदी जो थी वो सतिया बना रही थी। करवर होई पे जो होता है सतिये बनाए जाते हैं, ये मुझे अभी पता चला है। तो यहाँ पे नहीं तो दीदी 5 थे, 5 लोग थे हम, तो 10 थे, तो 10 पे बनाई जा रही थी। और वहाँ मम्मी उन्हें बताई जा रही थी कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। उसके बाद दीदी ने सतिया बनाने के बाद में जो रोली मैं बता रही थी कि प्लेट में हमने रखी थी चावलों के साथ, उनमें से लेके टीका लगा रही थी माता रानी को। सबको टीका लगाने के बाद में वो अपने टीका लगा रही थी। हाँ, वो सर पे रखना भूल गई थी, उन्हें बाद में याद आया था, इसलिए वो माफ़ी मांग रही थी, क्योंकि सर पे रखना भी ज़रूरी होता है एक तरह से। उसके बाद जो था अंजलि दीदी गई थी माता रानी को टीका लगाने के लिए। टीका लगाने के बाद में माता रानी को अपने टीका लगाते हैं, इसलिए पहले हमेशा जो काम करते हैं, जो भोग चढ़ाते हैं, जो भी टीका लगाते हैं, पहले माता रानी को करते हैं, उसके बाद अपने करते हैं। फिर नेहा दीदी ने भी सेम प्रोसेस फॉलो किया था, टीका लगा के अपने टीका लगाया था। नेहा अंजलि जो थी उसे समझा रही थी कि हमें क्या क्या करना है। उसके बाद जो था लास्ट मेरा नंबर था, तो मैंने माता रानी को टीका लगाया था। मतलब जितने भी थे माता रानी और फोटोज़ में और होते हैं, उनको भी टीका लगाने के बाद में मैंने अपने खुद की टीका लगाया था। और मांग भर लेते हैं सेम रोली से सब। सुहागन यही करती है कि टीका लगाने के बाद मांग में सिंदूर लगाती है। सेम प्रोसेस मैंने भी यही किया था। उसके बाद हम लोगों ने कहानी पढ़ ली थी। कहानी पढ़ने के बाद में हम छत पे जल चढ़ाने चले गए थे तुलसी में। तो पहले दीदी ने चढ़ाया था, फिर उसके बाद मैंने चढ़ा लिया था, क्योंकि जैसे जैसे जगह मिल रही थी वैसे वैसे चढ़ा रहे थे। फिर जिसकी जो पूजा होती है वो रात में सारी पूजा होती है, लेकिन ये होती है तारों की छाँव में होती है। तो तारे निकल चुके थे, तो जो थे हम भोग लगा रहे थे। तो दीदी यहाँ पे भोग लगा रही थी, पूरी मतलब खाना रख लिया था। अगर जिसको हम पूछ के देते हैं वो हमारे आसपास है तो पूरी थाली से जाके दे देते हैं, नहीं तो नॉर्मल थोड़ा सा खाना निकाल के या फिर कच्चा भी पूछ कर हम रख देते हैं, ताकि जिनको हमें देना है वो खा सके, इस वजह से। तो यहाँ पे दीदी जो थी यहाँ पे पूजा कर रही थी, खाना के मतलब भगवान जी को भोग लगा रही थी कि कैसे जो भी होता है। और हाँ, सबसे मेन चीज़ होती है कि जितना हमने खाना बनाया हुआ होता है उतना उतना हमें वो खिलाना होता है, मतलब उस चीज़ का भोग लगाना होता है। इसके बाद मेरा भी सेम यही था, मैं पापा को देती हूँ, मैं मम्मी को भी देती हूँ, पर मैं पापा को देती हूँ। तो सब चीज़ का भोग लगा के मैंने कर दिया था। और इस पूजा में जो होता है ना, हम लोग दूध से डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं बिल्कुल भी। यहाँ तक कि जो पिता भी होते हैं, बाप भी जो होते हैं, फादर जो होते हैं, वो भी कोई फ्रूट या फिर डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, पीते हैं, दूध वगैरह भी नहीं खाते पीते हैं। तो ये दोनों के लिए फॉलो किया जाता है कि मैं नहीं रहूँगी तो कम से कम उनके पापा तो अपने बच्चे के लिए फास्ट रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भी मैंने जो था माता रानी को भोग लगाने के बाद में तारों को जो था अर्घ देने चली गई थी।
उसके बाद भी सेम नाइट में भूखी प्यासी मैं घर वापस आ रही थी, निकल चुकी थी। और मेरे को मेट्रो से मतलब इतनी रात में मैं ट्रैवल कैसे करूँगी मेट्रो में, और जाना भी खुद अकेले घर था। तो मैं ऑटो बुक करके, कैब मिल नहीं रही थी, ऑटो